किसकी किस्मत चमकेगी, किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद, किसका छोड़ेगी जनता साथ। न्यूज इंडिया पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, उत्तर प्रदेश का महा ओपिनियन पोल। यूपी में 7वें चरण के चुनाव के दौरान पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अजब ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहां एक महिला अपना परिवार छोड़कर बीजेपी को वोट देने के लिए आई थी, लेकिन जब वो बूथ पर पहुंची तो उसे समझाने के बहाने जबरन साइकिल को वोट दिलवा दिया गया। कैसे दबाना है भैया, बस आए बस बस वो आदमी नहीं दाबती इसे। अपने से दाब दिए। वो किस पे दाबे हैं? साइकिल पे। दरअसल वाराणसी के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ रहे वोट के दौरान बूथ संख्या 222 पर अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां एक महिला बुरी तरीके से भड़कते हुए बूथ पर मौजूद कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगा दिया कि वो गई थी कमल को वोट देने, लेकिन उससे जबरन साइकिल को डलवा दिया गया। हम कितने देंगे? हाँ किसको देंगे? हमारा मतलब बिल्कुल बिल्कुल। बटन किस पे दबा है? साइकिल तो आपका इच्छा था उसमें दबाने का? नहीं, हमारा वो अपने मन से दबा अपने दिया। मन से जितने देते हैं, फोन हमारा कर रहे मन। हैं। हम इतना दूर से आ रहे हैं, लड़की छोड़ कर। हाँ। हमारा मन एकदम आपका अधिकार है, कोई नहीं ले सकता। ये कितना भी पुलिस वाला है ना, ये लोग साथ में थे क्या? हाँ नहीं ठीक है, लेकिन आप बोलिए सर, इनके बदले वो बटन दबा सकते हैं? हमें बिल्कुल आदेश नहीं है कि हम पोलिंग बूथ के अंदर चले जाएं। वो कैसे गए अंदर दबाए? हमारे पास वेपन्स हैं। ये गंभीर मामला सामने आते ही मौके पर मौजूद तमाम पुलिसकर्मी बूथ संख्या 222 पर पहुंच गए। उस आरोपी कर्मचारी की पहचान कराने के लिए महिला ने बूथ के अंदर नजर आ रहे हाफ स्वेटर पहने इसी कर्मचारी पर जबरन साइकिल को वोट दिलाने का आरोप लगाया। इनको यहाँ रहने दिया, उनको बुलाइए। हाँ नहीं जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है मालिक, एकदम रिकॉर्ड करने तो ये एकदम रिकॉर्ड एकदम। वो साहब क्या गलत करेंगे तो मैं उसके लिए करूंगा। आदमी को बाहर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये वो आदमी है, दिखा देना होगा कैमरा में किसके बारे में बात हो रही है। ये साहब है हाफ स्वेटर में, ये हाफ स्वेटर में जो साहब है। अरे वोट दबा दे रहे लोगों का, बोल रहे हो फोटो मत कीजिए, ये हमारा अधिकार है। हाँ कैसे दबाना है भैया, बस आए बस वो आदमी नहीं दाबती इसे। अपने से दाब दिए। वो किस पे दाबे हैं? साइकिल पे। आप चाह रहे थे साइकिल पे वोट देना, आप नहीं। जिसको देते हैं। किसका क्या नाम है आपका? वो नहीं बताएंगे, सही है। कौन डाला किस बुक पे? संख्या क्या है? 222। बच्चे कहाँ? जिस उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, यहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक और योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल को टिकट दिया है, जो सुबह ही मतदान डालने के लिए पहुंचे थे और बीजेपी को 350 सीट मिलने का दावा किया था। पूरे प्रदेश की जनता योगी मोदी जी के कार्यों को प्रभावित होकर के आज चुनाव जनता लड़ रही है। आप देख रहे हैं। आप पूरे परिवार के साथ हाँ आए हुए हैं जी, वोट देने? मैं पूरा परिवार हूँ। तो क्या कहेंगे बीएलओ की? इन लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे और सपा जिस तरीके से कॉन्फिडेंट दिखी कि हम जीतेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने एक के कभी नाते? कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस धोखा देता है, जी तो सपा को यही है, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस और उनका बड़बोलापन। लेकिन आप बाबा की नगरी से हैं और आपको कितना विश्वास है? सभी आए इस बार महादेव को दर्शन करने के बिल्कुल, लिए, सर नमन करने के लिए। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पूरा काशीमय है, पूरा विकासमय है
विकास मैं से कह सकता हूँ कि बनारस की 8 सीटें हम लोग जीतने हैं। एक अंतिम सवाल, कितनी इस बार बीजेपी कितना आंकड़ा पार करेगी? क्या 300 के अंदर रहेगी या 300 के पार हो जाएगी? 350 प्लस। 350। एक तरफ जहां ये महिला वोटर बूथ कर्मचारियों पर जबरन साइकिल को वोट दिलवाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा 386 के बूथ संख्या 147 पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल राजभर के नाम की पर्ची छपी होने पर ही वोट डालने दे रहे हैं। बीएलओ द्वारा दी गई पर्ची पर मतदान करने से रोका जा रहा है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले। यूपी चुनाव के दौरान सामने आ रहे इस तरह के मामलों पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही वोट डालने के बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। मैं मतदान किया हूं और सभी लोगों से अपील करूंगा कि मतदान करें। मैं ये जानता हूं कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और जिसकी भी लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान से है और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मंजिल फतेह करने की ओर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जो माननीय बहन जी का आपने सुना भी होगा कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है और बीएसपी को शासन सत्ता में लाना है। ताकि भीड़ का उत्साह आपको पता चल गया होगा कि जनता कितना उत्साहित है मतदान के लिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमें विश्वास है कि यहाँ की मोहम्मदाबाद की जनता हमें सेवा करने का अवसर देगी। आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या क्या आप करना चाहते हैं लोगों के लिए? विकास सबसे पहले तो, और लोगों का मान सम्मान, और जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। GTA गेम होता था, उसमें देखा गया था कि गाड़ी से किस इंसानों को रौंदा जाए। ये आज तक कभी नहीं हुआ था हिस्ट्री में। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाथरस में क्या हुआ, किसी से छिपा है? आप सबके सामने, जनता सब जानती है, समझदार है। आने वाली 10 मार्च को पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है। 7वें चरण का चुनाव तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है वे अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह न केवल उनका अधिकार है बल्कि यह उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी